दोस्तों, आज का वीडियो आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर है। जी हाँ साथियों, आपने भी काफ़ी महीने से सुना होगा कि आउटसोर्स सेवा निगम जो है लागू होने वाला है। दोस्तों, आखिर अड़चन कहाँ आ रही है? अभी तक क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्या सरकार ऐसा तो नहीं सरकार खुद ये चाह रही है कि आउटसोर्स सेवा निगम जो है वो लागू ना होने पाए या इसमें देर हो? आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे कि आउटसोर्स सेवा निगम जो है मई के माह में लागू हो जाएगा। उसके बाद पूरा मई निकल गया, जून माह शुरू हो गया है। अब वर्तमान में क्या अपडेट है इसको लेकर? क्या कब तक ये लागू हो पाएगा? क्योंकि काफ़ी दिन और काफ़ी लेट होने के कारण अब आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगे हैं। इनका कहना है कि सरकार खुद नहीं चाह रही कि आउटसोर्स सेवा निगम जो है जल्द से जल्द लागू हो जाए। हालाँकि यहाँ पर आपको ये बता दें कि जो आउटसोर्स सेवा निगम का ये पूरा मामला है, ये मुख्यमंत्री महोदय ने खुद इसकी घोषणा की थी कि हम जल्द से जल्द अपने राज्य में आउटसोर्स सेवा निगम लागू करेंगे और तमाम हमारे जितने भी आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको फ़ायदा देंगे। साथियों, यहाँ पर ये भी सवाल है कि मान लो चलिए आउटसोर्स सेवा निगम लागू भी हो जाता है, तो उससे हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कितना फ़ायदा मिलेगा? तो वो जानकारी भी आपको बताएँगे, वीडियो पर बने रहिएगा। एक-एक जानकारी आज बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल जो आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से लगातार उठ रहा है कि आखिर ये आउटसोर्स सेवा निगम लागू कब होगा? ये तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि कहीं ड्राफ्ट तैयार हो गया, कहीं अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी बाकी है, तो बस आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने वाला है। साथियों, अभी मई के माह में लागू होने वाला था, फिर खबर ये आ गई कि श्रम विभाग के जो कानून हैं, वो आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने की राह में जो है वो रोड़ा बने हुए हैं। तो जब सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी की है, तो फिर श्रम विभाग के वो कौन से कानून हैं जो आउटसोर्स सेवा निगम के लागू होने पर रोड़ा बन रहे हैं? और अगर कोई कानून ऐसे हैं, तो क्या उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता? अगर किया जा सकता है, तो फिर सरकार क्या संशोधन करने की तैयारी कर रही है? क्या कुछ पूरी अपडेट है और कब तक ये लागू हो पाएगा एक्चुअली में? आज उस मुद्दे पर पूरी बात करेंगे, क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आई थी कि सर आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर आखिर वर्तमान स्थिति क्या है? क्या अपडेट है? कब तक ये लागू होगा? क्योंकि इंतज़ार करते-करते आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत टाइम हो चुका। और ये बात भी सही साथियों कि लगभग 3 से 4 माह बीत चुके हैं जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इस आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की जो है घोषणा की थी। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये आउटसोर्स सेवा निगम जो है लागू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने खुद इस आउटसोर्स सेवा निगम की जो है घोषणा की थी और बोला था कि आउटसोर्स सेवा निगम हम जल्द से जल्द बनाएँगे और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये देंगे कि किसी भी दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स कर्मचारी का जो वेतन है, जो मानदेय है, वो 18,000 रुपए प्रति माह से कम नहीं होगा। जी हाँ साथियों, यानी कोई भी छोटा से छोटा कर्मचारी भी होगा, उसका मानदेय 18,000 रुपए होगा। पेंशन सुविधा हो, स्वास्थ्य सुविधा हो या फिर नौकरी की सुरक्षा हो, सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी की सुरक्षा को जो बिना नोटिस दिए कोई भी एजेंसी, कोई भी विभाग, कोई भी कंपनियाँ इन कर्मचारियों को निकाल देती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलना है कि अब कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाल पाएँगी। आउटसोर्स सेवा निगम के ज़रिए जो है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी कर्मचारी को निकालना है, तो जिस विभाग में वो कर्मचारी काम कर रहा है, उस विभाग का जो हेड ऑफ़िसर है, यानी जो मुखिया है विभाग का या कार्यालय का, उसकी अनुमति ज़रूरी है, उसकी सहमति ज़रूरी है। तो ये इससे जो है आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो नौकरी है, वो सुरक्षित हो जाएगी। तो चलिए आज जानते हैं कि ये आउटसोर्स सेवा निगम कब तक लागू हो पाएगा? क्या-क्या आउटसोर्स कर्मचारी इस पर सवाल उठा रहे हैं और क्या कुछ इसकी ताज़ा अपडेट है? पूरी बात करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँचना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए हम सरकार से भी, शासन से भी, प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम आउटसोर्स कर्मचारियों की आज आवाज़ बनने का काम करने जा रहे हैं। तो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों, अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लेना ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों की खबरें सबसे पहले आपको मिले, तो आपको इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। इस पेज पर कोई भी खबर होती है तुरंत अपडेट कर दी जाती है, वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। आदेश अगर आपको आदेश की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर कोई भी आदेश आते हैं उसकी पीडीएफ हम सबसे पहले उपलब्ध करा देते हैं। चलिए चलते हैं मुद्दे की तरफ और
बात करते हैं पूरी डिटेल से। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले बहुत सी खबरें आ रही थी। ये साथियों, ये जो खबर मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, दरअसल ये मई में खबर आ रही थी। मई के पहले आप मान के चलिए अप्रैल में ये खबरें निकल कर आ रही थी कि मई में जो है आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो जाएगा और उसमें क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो आपको उसमें जो है 30 लाख रुपए तक का स्वजन मिलने के लिए उसमें प्रावधान किया गया था। 60 साल तक की आउटसोर्स सेवा निगम में आपको नौकरी मिलती, 12 आकस्मिक अवकाश, 10 दिन का चिकित्सा अवकाश भी उसमें जो है आउटसोर्स सेवा निगम में आपका मिलता। साथियों आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी खबर ये आ रही थी कि यहाँ पर जो मई का महीना है उसी में कहा जा रहा था कि इस माह बन सकता है बोर्ड कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। मतलब ये मई की माह की खबर आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर पूरी तरह से मई में आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने का पूरा यहाँ खबरें चल रही थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी मई की ही खबर है, जब इसमें बोला गया था कि 93 विभागों में होगी आउटसोर्सिंग से नियुक्तियाँ। इस प्रकार से एक खबरें मई माह में लगातार आ रही थी कि मई के माह में जो है वो आउटसोर्स सेवा निगम लागू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद साथियों पूरा मई निकल गया, लेकिन दोस्तों ये आउटसोर्स सेवा निगम लागू नहीं हुआ है। तो अब जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ भी आप ये जो खबर देख पा रहे हैं, ये भी मई माह की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम का गठन इसी माह है। ये मई माह के लिए बोला गया था। 60 साल होगी सेवा, न्यूनतम 20,000 रुपये मिलेगा वेतन। लेकिन पूरा मई का माह निकल गया और ये आउटसोर्स सेवा निगम जो है लागू नहीं हुआ है। जून माह चल रहा है। तो अब ताज़ा अपडेट क्या है, तो अब हम आपको बता दें कि अगर साथियों यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा, कर्मचारी संगठनों को एक्टिव होना पड़ेगा और सरकार को याद दिलाना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने खुद आउटसोर्स सेवा निगम की जो है घोषणा की हुई है और मई का माह पूरा निकल चुका है। जून के माह में किसी भी प्रकार से जो है ये आउटसोर्स सेवा निगम को लागू करना जरूरी हो गया है। यहाँ भी आप एक देख पा रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम का गठन इसी माह और ये मई माह के लिए बोला गया था। उस समय भी सभी पेपरों में, ज़्यादातर बड़े अखबारों ने ये खबर मई के माह में जो है चलाई थी कि मई के महीने में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, नहीं हुआ। पूरा मई का माह निकल गया लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम का जो है लागू जो है नहीं हो पाया है। अब साथियों इसमें एक तर्क ये दिया गया, जब अपडेट आई नई तो ये खबर ये निकल कर आई कि आउटसोर्स सेवा निगम के लागू होने में सबसे बड़ी बाधा जो बन गए हैं वो श्रम विभाग के श्रम कानून बन गए हैं। तो आखिर जब राज्य में भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तो फिर ये श्रम विभाग के श्रम कानून कैसे आड़े आ सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो सरकार को निकालना ही होगा। तो सरकार ने इस अखबार के जरिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सरकार क्या रास्ता निकालने जा रही है। तो ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है सरकार निकाल रही है। क्या रास्ता है कि ऐसे सामने आ सकता है अब नया प्रस्ताव, मतलब जो मई में जो प्रस्ताव आने वाला था वो बदल कर अब थोड़ा सा उसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि श्रम विभाग के श्रम कानून आड़े आ रहे हैं। तो कैसा बदलाव होगा वो यहाँ पर देख लीजिए। शासन के शीर्ष अधिकारी कहते हैं कि 3 पक्षीय समझौते के तहत विभाग, निगम व आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बीच समन्वित रूप से सभी प्रक्रियाएं संचालित होंगी। पारदर्शी चयन प्रक्रिया, जैम पोर्टल से एजेंसियों का चयन, मेरिट आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, ईपीएफ ईएसआई की समयबद्ध जमा व निगरानी और आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। किसी भी कर्मचारी को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा तब तक सेवा में नहीं हटाया जाए जब तक कि संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संतुष्टि न हो। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी कर्मियों के बैंक खाते में पूरा पारिश्रमिक जमा हो जाए। साथ ही ईपीएफ ईएसआई की राशि भी समय से जमा हो। निगम का गठन करते हुए स्पष्ट प्रावधान हो कि नियमों के उल्लंघन पर एजेंसियों और ब्लैकलिस्टिंग, डिबर, पेनाल्टी व वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो ये नए प्रस्ताव में थोड़ा सा बदलाव है कि अब जो है आउटसोर्स सेवा निगम जो संचालित होगा उसके तहत अब विभाग, निगम और आउटसोर्सिंग एजेंसियां तीनों मिलकर संचालित करेंगी। तो इससे श्रम कानून जो है वो आड़े नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा प्रस्ताव सरकार लाने पर विचार कर रही है और ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अब साथियों अभी ताज़ा अपडेट ये है कि इस जून के महीने में जो है सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आउटसोर्स सेवा निगम उत्तर प्रदेश में जो है वो लागू कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों इतने दिन बीत गए, एक ना एक दिक्कतें, एक ना एक नई जानकारी आ रही हैं। आपके विचार से सरकार आखिर
क्या सोच रही है सरकार? क्या जानबूझकर आउटसोर्स सेवा निगम को लागू करने में डिले कर रही है, देरी कर रही है, या फिर वाकई में इसमें अड़चनें आ रही हैं लागू होने पर, या जानबूझकर सरकार इसको टाल रही है? आपके विचार में क्या है दोस्तों? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम शासन प्रशासन के अगर कोई अधिकारी कर्मचारीगण देख रहे हैं वीडियो को, तो उनसे अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम लागू कराया जाए, ताकि तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका फ़ायदा जो है बेनिफिट्स मिल सके। साथियों आपके विचार में क्या कुछ हो रहा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपके विचार हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, तो अपने विचार जरूर रखिएगा। चलिए साथियों, अभी के लिए ताज़ा अपडेट आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर यही है कि जून के माह में जो है ये आउटसोर्स सेवा निगम जो है लागू हो सकता है। जून या जुलाई के अंदर जो है ये लागू हो जाएगा। सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी ही बाकी है। प्रस्ताव बनकर तैयार है, ड्राफ्ट पूरा बन चुका है। जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आती है आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।